नमस्कार दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा वायरस है जो कोविड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट केवल एक इंसान पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर हो रहा है। अधिकतर वायलेंसेस जो होते हैं उनका मेन रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है। एक इंसान जिसे नौकरी पाना बहुत ही खतरनाक लगता है वह इन सब कामों में इन्वॉल्व होता है। बचपन से लेकर जवानी तक 5 साल से लेकर के डिग्री न मिलने तक वह पढ़ाई करता है और उसके बदले उसे मिलता क्या है। आज भारत में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। वह नौकरी की लगातार तलाश कर रहे हैं लेकिन अगेन एंड अगेन फेल हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है और क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है हमारे देश का। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में करीब 50% जनसंख्या ऐसी है जो 25 साल से कम उम्र की है, यानी कि यंग लोग हमारे देश में इतने हैं कि वो हमारे देश को मजबूती दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी एसेट्स हमारे जीवन को मजबूती देती है। यंग लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, वे अपने दम पर अपने देश को इकोनॉमी में आगे ले जा सकते हैं, अपना काम अपना करियर बनाकर। हाँ, लेकिन यह काम तब होगा जब उन्हें जॉब मिलेगी। अगर उन्हें सही से जॉब मिलेगी तो वो भारत की इकोनॉमी को आगे तक ले जाने में सहायता कर सकते हैं। 2019 में करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे और 2020 के शुरुआत में कोरोना के कारण करीब 1 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब को खोया और कईयों को तो अपनी सैलरी भी कट कर मिली, जिनके कारण उनको और ज़्यादा परेशानी हुई। पेंडेमिक का बड़ा इम्पैक्ट स्मॉल बिजनेसेस पे हुआ। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 3 में से 1 MSME कोरोना के टाइम बंद हुआ और इन छोटे बिजनेसेस में करीब 20 करोड़ एम्प्लॉय काम किया करते थे और आज उन 20 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कोविड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का इल्जाम कोविड पर तो नहीं डाला जा सकता। तो आज हम समझते हैं भारत में उन 3 इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट रीजंस को। पहला रीजन है स्किल गैप का। आज भी हम 100 साल पहले बनाई गई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिस्टम को फॉलो करते हैं और मार्केट में जो नई अपॉर्चुनिटीज आती है उनको हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। दुनिया कितनी बदल रही है। आज से 10 साल पहले कोई इंस्टाग्राम को जानता तक नहीं था और तो यूट्यूब से पैसे कमाना लोगों को मजाक लगता था। आजकल तो लोग यूट्यूब पर गेम्स खेलकर ही करोड़पति बन जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन और डाटा साइंस जैसे जॉब आज हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं और इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म तो 10 साल पहले थे भी नहीं। जिस स्पीड से हमारी दुनिया बदल रही है उस स्पीड से हमारे स्कूल और कॉलेजेस में हमारे सिलेबस नहीं बदल रहे हैं और प्रॉब्लम यही है। हमारे स्किल्स और जॉब में रिक्वायर्ड स्किल्स में बहुत बड़ा अंतर है और यह प्रॉब्लम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। कॉलेजेस और स्कूल्स में हमें क्या सिखाया जाता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस गैप को हम बाहरी किसी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा रीजन है पॉपुलेशन। कुछ साल पहले रेलवे की 90,000 जॉब्स के लिए करीब 2.8 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, यानी इनमें से केवल 0.3% लोग ही सिलेक्ट हो सकते थे। आप ये सोच सकते हैं कि सिलेक्शन का रेशो कितना कम है। कई बार तो PhD होल्डर्स और MBA वाले भी प्यून की नौकरी के लिए लाइन में लगे होते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यह सरकारी नौकरी होती है और सरकारी नौकरी का तो केवल एक ही मकसद होता है कि उन्हें कोई जॉब से नहीं निकाल सकता और उनकी जॉब सिक्योर रहती है। और तीसरा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत में करीब 50% लोग ऐसे हैं जो आज भी कृषि करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। एम्प्लॉयमेंट के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड में सर्विसेज आता है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी में प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी और टर्सरी से एम्प्लॉयमेंट आता है। भारत की मेन प्रॉब्लम यह है कि भारत में सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा नहीं बन पाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में भारत में इतने लाइसेंसेस लगते हैं कि लोग डरते हैं बिजनेस करने में। अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन तो सभी जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सॉल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गवर्नमेंट और समाज मिलकर अनएम्प्लॉयमेंट की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में प्रोड्यूस करवाती है। हम चाहकर भी चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते क्योंकि हम चाइना पर डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है वहाँ की वर्कफोर्स। चाइना की वर्कफोर्स एक स्किल्ड लेबर फोर्स है, जिसके कारण चाइना इतना आगे बढ़ रहा है। स्किल्स में भी 4 तरह की स्किल्स होती है, कॉग्निटिव, टेक्निकल, सोशल और बिहेवियरल। कॉग्निटिव स्किल, इसमें हमारी पढ़ने लिखने की क्षमता को कैटेगराइज्ड किया जाता है। इस पार्ट को तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक से हैंडल कर लेता है, लेकिन बाकी के पार्ट्स को इग्नोर कर देता है। हमें टेक्निकल, सोशल और बिहेवियरल स्किल्स को डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा एक लेबर रिप्लेसेबल लेबर बन चुका है। कंस्ट्रक्शन साइट में अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी जगह लेने के लिए 20 लोग ऑलरेडी कतार में खड़े होते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में जॉब सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? वुमेन इन वर्कफोर्स। किसी भी देश की प्रोग्रेस अपनी पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। हमारी आधी पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है और भारत में टोटल वर्कफोर्स का मात्र 18% ही फीमेल पॉपुलेशन काम करती है और हमें इस ट्रेंड को भी बदलने की ज़रूरत है। इसमें लोगों के एटीट्यूड और उनके वर्क प्लेस दोनों में ही चेंजेस की ज़रूरत है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ की 31% वुमेन्स का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में है, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनके पर कैपिटा इनकम पर हुआ है। एक्सपोर्ट्स। हमारा देश दुनिया का बहुत बड़ा देश है जिसमें दुनिया की करीब 18% आबादी रहती है, लेकिन फिर भी हमारा एक्सपोर्ट्स 1.5% के आसपास रहता है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में 15% एक्सपोर्ट्स होता है। मतलब अगर हम 1.5 से 3% तक भी एक्सपोर्ट में चले जाए तो हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट को काफ़ी राहत मिलेगी। एक और सॉल्यूशन है पेंडिंग एग्जाम्स का। हमारे देश में करीब 8 लाख वैकेंसीज है, अगर जिनकी एग्जाम्स टाइम पे करा दी जाए तो अभी हमें बहुत राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो एग्जाम्स हो चुके हैं और जिनके रिजल्ट आने बाकी है उनको भी अगर समय पर लागू कर दिया जाए तो भी हमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। और आखिर में हमें हमारे एटीट्यूड को भी चेंज करना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम 10th पढ़ने के बाद खेती नहीं करना चाहते, हम प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर जैसी जॉब्स नहीं सीखना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें एक ग्लैमर लाइफ चाहिए। हमें बड़े बड़े ऑफिसेस में काम करना है, हमें डिपार्टमेंट्स में काम करना है। जिन कामों से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती हो उन कामों को तो एटलीस्ट हमें सीखना चाहिए, भले ही टेम्परेरी बेसिस पे हो, लेकिन इन कामों को सीखने में कोई बुराई नहीं है। हम हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा पब्लिक प्रॉपर्टीज में निकालते हैं बजाय इसके कि हम कई और नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया जैसी स्किल्स को एफिशिएंट बनाएं और एमएसएमई और मीडियम बिजनेसेस को इनकरेज करें। आज सरकार जॉब्स क्रिएट कर पाएगी या नहीं यह दूसरी बात है, लेकिन हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना सीखना होगा और यह बात हम सब पर लागू होती है। तो मैं हेमंत इस चैप्टर को यहीं क्लोज करता हूं और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिला तो अपने दोस्तों और करीबियों तक इसे जरूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।